तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रामपाल राजवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल जीएस वाला पे। और बताइए मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और 2 दिन से क्लास नहीं डाल पा रहा हूं मेरे भाई, 2 दिन से क्लास नहीं डाल पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा मांगता हूं मेरे भाई, क्षमा मांगता हूं। आज बात करते हैं कि स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन जो है निपटा लेते हैं थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि भारत में वर्तमान में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? 42, 43, 44, 45। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? 44। अगर कुछ चेंज भी हुए हैं तो मुझे कमेंट करके बताना मेरे भाई। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? मिश्रित मतलब जो मिक्स्ड विश्व धरोहर है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये गलत है। बाकी आंसर क्या है इसका? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग कमेंट में बताना कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। ठीक मेरे भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला? अजंता की गुफाओं का जो है विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला? तो ऑप्शन नंबर बी, 1983। चलिए फटाफट, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पहले से आंसर लगा है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करता हूँ तो कुछ जो है इंक्रीज ही क्वेश्चन हमारे तुम्हारे होंगे। ठीक है, चलिए, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको ओडिशा याद करना है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत के पर्वतीय रेलवे का भाग नहीं है? ठीक है, भारत के पर्वतीय रेलवे का भाग नहीं, पर्वतीय। ठीक मेरे भैया, दार्जिलिंग, कालका, नीलगिरी और कोंकण। ठीक है, तो कोंकण जो बात की जाए या दक्षिण भारत की जो है, चलिए बात करते हैं भैया कि जो कोंकण जो है, कोंकण रेलवे जो दक्षिण भारत है भैया, दक्षिण भारत, यह अपना दक्षिण भारत, इस एरिया में जो कोंकण रेलवे है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर बनता है कोंकण रेलवे जो है भारत के पर्वतीय रेलवे का भाग नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, जो रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आपको बताना है। रामप्पा मंदिर, तो यह जो भैया है तेलंगाना में जो है रामप्पा मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, चराई देव मोईदाम किस राज्य का यूनेस्को स्थल है? चराई देव मोईदाम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तो यह जो है भैया असम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन को विश्व धरोहर का दर्जा किस वर्ष मिला? शांति निकेतन जो है उसे विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला? तो ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। चलिए, कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया यह बहुत ही फेमस भाई लोक जो है संगीत है, और कालबेलिया जो है राजस्थान यह एक बार एमटीएस के एग्ज़ाम में भी आया है कालबेलिया। ठीक है, यह राजस्थान के जो एक विशेष जनजाति होती है उसके द्वारा जो है किया जाता है कालबेलिया। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। योग को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया? जो योग है भैया उसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2017 में। कब? 2017 में। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया? जो गरबा था उसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो यह जो है 2023 में जो है इसे शामिल किया गया। चलिए, सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला, तो भाई ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। ठीक है, चलिए फटाफट याद करते चलिए, क्योंकि यहाँ से भाई जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा कर लूँ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच किस उत्सव को कहा जाता है?
तो धानु यात्रा। धानु यात्रा में बताता चलूँ कि धानु यात्रा जो है यह जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? कंबाला त्यौहार, कंबाला भैंसों की दौड़। ठीक है, भैंस की दौड़ या भैंसों की दौड़ कंबाला त्यौहार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सर्टेन ये जो है सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, और जो यहाँ पे कथन वगैरह है यह है कि यह बिहार में आयोजित होता है। तो इसमें बताना कि दोनों सही हैं, गलत हैं, क्या है। ठीक है, तो इसमें जो भैया क्वेश्चन सही है, दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं। आर जो है एक की व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन सही दोनों कि सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर क्या है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक, आप सभी के जुबान पे यह नाम हमेशा आता होगा, सी.वी. रमन। ठीक है, सी.वी. रमन प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? सी.वी. रमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस क्षेत्र में मिला था? तो आप सभी को पता होगा कि सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं? खेल खेलते हैं भाई। खेल में क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किए गए व्यक्ति हैं। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पूछ रहा है कि 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किए गए हैं, नहीं किए गए। ठीक है, ये देखना है और नहीं का भी फर्क हो जाता है बहुत यहाँ से क्वेश्चन। तो प्रणब मुखर्जी जो है नहीं किए गए हैं। ठीक है, बाकी लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पी.वी. नरसिम्हा राव यह लोग सम्मानित किए गए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 19 क्वेश्चन नंबर 19 इसरो की स्थापना आप सभी को पता होगा। ठीक है, सभी को पता होगा भैया 1969 इसरो। ठीक है, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन रिसर्च। ठीक है, ये ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है मेरे भाई, ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो DRDO का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं कि RBI की स्थापना आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम साझा करते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में RBI की स्थापना हुई। आप लोग कमेंट में बताना कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण। ठीक है भाई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। LIC का मुख्यालय कहाँ है? LIC का मुख्यालय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, LIC का जो है मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 27। तो LIC का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। चलिए NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? NCERT जो आप मतलब जो है पढ़ते हैं हम तुम, NCERT की बुकें भी पढ़ते हैं, तो वो उसी संस्था की बात की जा रही है कि NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में, 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है काजीरंगा असम एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे, ठीक है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, और कहाँ है? असम में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम की अगर बात करेंगे तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुजरात है, गुजरात में स्थित है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? केवलादेव घाना या घाना इसको पूछ लेता है, तो यह राजस्थान में है। केवलादेव, केवलादेव कहाँ है मेरे भाई? केवलादेव राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। क्या है? यह राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, कोनों की अगर बात करते हैं, जहाँ से मतलब जो है जिस नेशनल उद्यान में नामीबिया से शायद चीते लाए गए थे, जो इसमें मतलब जो है उद्यान में छोड़े गए थे। तो कोनो जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश, MP में है। ठीक मेरे भाई, कोनो राष्ट्रीय उद्यान MP में है। चलिए फटाफट 27 क्वेश्चन हमने क्लियर किए। अब बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रणथंभौर कार्बेट नेशनल पार्क, या कान्हा, या मानस। तो यहाँ पे जो है आंसर जो आपका बनेगा कार्बेट, जिम नेशनल कार्बेट, ठीक है,
यूके में है, यूके मतलब उत्तराखंड में है, ठीक मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पलामू की अगर बात करेगा तो यहाँ है झारखंड में। कहाँ है, कहाँ है मेरे भाई? झारखंड में है। चलिए पलामू झारखंड। बस याद करते चलना है मेरे भाई, याद करते चलना है, ठीक है। और ना ज़्यादा समझ में आए तो 2x पे मतलब जो है एक बार आप वीडियो को लगा के देखेंगे, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में क्वेश्चन ही निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे भाई। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि रामगढ़ विषधारी जो है यह राजस्थान में। इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था? केवला देव। क्या पढ़ा था? केवला देव, ठीक है, केवला देव पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव टाइगर रिजर्व किस वर्ष घोषित किया गया? तो माधव टाइगर रिजर्व 2025 में जो है इसे रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2025 में। आप लोग बताना कि माधव टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, कमेंट में बताना, ठीक भाई। कमेंट में बताना कि टाइगर रिजर्व माधव जो है कहाँ स्थित है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? पहली की बात अगर करेगा, पहली की अगर बात करेगा रामसर साइट तो यह चिल्का झील है। चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील एक लेगून झील है, लेगून, ठीक मेरे भाई। पानी जो है खारा है इसमें। चिल्का झील कहाँ है ये भी आपको बताना है। चिल्का झील जो है, चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील किस राज्य में है ये भी आपको बताना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली रामसर साइट हो चुकी है भाई। क्वेश्चन नंबर 33 की देख लेते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? चलिए मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। वुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है? वुलर, वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। लोनार झील किस राज्य में है? लोनार, लोनार महाराष्ट्र। कहाँ है मेरे भाई? लोनार महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन रामसर साइट नहीं है? क्या है? नहीं है। क्या है? नहीं है और नहीं आपको देखना है, ठीक है मेरे भाई। तो नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो है यह एक सागर नहीं है, ठीक है मेरे भाई। नागार्जुन सागर सिर्फ नाम लगा है इसमें, ठीक है। यह एक झील है। क्या है? झील है, ठीक है। कहाँ स्थित है आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन 36 जो है हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य किस राज्य में स्थित है? 37, क्वेश्चन नंबर 37। कथक जो है अपना यूपी मेरे भाई, यूपी। ये तो आप सभी को पता होगा, किसी से गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य में? मोहिनी अट्टम का भी आपको पता होगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। चलिए सतरिया असम, सतरिया असम। ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई, जो क्वेश्चन है यह एक बार बस रिकॉल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। चलिए आप सभी को पता है, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए बाकी रिकॉल हो जाएगा तो थोड़ा याद रहेगा, जिसमें याद रहेगा। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? जो मराठी थी जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? शास्त्रीय भाषा कितनी है? 8 है मेरे भाई। कितनी है? 8 है। चलिए बात करते हैं 2024 में। 2024 में मराठी को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। और कितनी है? तो 8 है। बस याद करना है कितना है भाई, 8 भाषा जो है शास्त्रीय भाषा है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक अगर जो ये रुपया है, किसने डिजाइन किया था भाई? ये वाला रुपया, ठीक मेरे भाई, रुपया। तो पिंगली वेंकैया, उदय कुमार, नंदलाल बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? 41 का, 41 का मेरे भाई डी है, डी नहीं है मेरे भाई, उदय कुमार। पिंगली वेंकैया तो इन्होंने मतलब जो है डिजाइन किया था। क्या डिजाइन किया था? तिरंगा अपना, ठीक है, तिरंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान मतलब तो सभी को पता होगा मेरे भाई, सभी को पता होगा, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? अपना जो राष्ट्रीय जलीय जीव है घड़ियाल है, मगरमच्छ है, गंगा डॉल्फिन या कछुआ? तो क्या है मेरे भाई? गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। चलिए राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? 44 नंबर पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है मेरे भाई? विरासत पशु पूछ रहा है, विरासत पशु, कंफ्यूज मत होना, शेर मत लगा देना। हाथी है। विरासत पशु कौन है? हाथी। कौन दादा? एलिफेंट वाले दादा। चलिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त की अगर बात करेगा कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन।
चलिए 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए मेरे भाई, कुछ क्वेश्चन और है जो निपटा लेते हैं इनको भी साथ में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे पूछता है तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? राकेश शर्मा। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, इंडियन की बात कर रहा है भाई, इंडियन। ठीक है, इंडियन की बात कर रहा है, इतना याद रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो ब्रिटिश संसद थी उसमें जो भारत के पहले जो सदस्य बने थे वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनकी बुक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? प्रथम की बात करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, तो किरण बेदी हो जाएंगी भैया, किरण बेदी। किरण बेदी, मुंबई की किरण बेदी। चलिए, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी आपको सभी को पता होगा। ठीक है, प्रथम पूछ रहे हैं तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की मतलब जो है राष्ट्रपति ये भी आपको बताना है। आपको इनका जो है नंबर बताना है, नंबर। ठीक है, किस क्रम बताना है, क्रम 14 है, 15 है, 16वें नंबर के हैं, ये सब आपको बताना है। चलिए मैच करते हैं मेरे भाई की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला आईपीएस, प्रथम महिला आईएएस, ये हमने पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो आईपीएस हमने अभी पढ़ा था किरण बेदी, तो बी का जो है 1। अब यहाँ पे देखना है कि बी का 1 कहाँ पे है, 2 जगह पे है। ठीक है, कन्फ्यूजन चल रहा है तो डायरेक्ट मारते हैं कि जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू हो गई मेरे भाई, आईपीएस जो है वो किरण बेदी हो गई, और प्रथम महिला आईएएस की बात करें तो अन्ना राजम मल्होत्रा हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 51, क्वेश्चन नंबर 51। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ है भैया? पेरिस, पेरिस लंदन, पेरिस में स्थित है। चलिए पेरिस आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो नंबर 1 है उसमें लिखा है मेरे भाई कि ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बघोरा नदी के पास स्थित हैं। दूसरे नंबर पर बताया है कि इन 29 गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां मिलती हैं। तीसरे में बताया गया है कि चीनी यात्री फाहियान और हैंसांग के वृत्तांतों में इनका उल्लेख मिलता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3। क्या सही है मेरे भाई? 1 और 3। चलिए, एक क्या है कि ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बघोरा नदी के पास हैं। तीसरे में बात की गई है कि चीनी यात्री फाहियान और हैंसांग के वृत्तांतों में इनका उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 52 क्वेश्चन निपटा लिए हैं। 53वां क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन के सामने है, इसका भी चोपड़ा साफ करते हैं मेरे भाई। चलिए, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं? किस द्वीप पर स्थित हैं? जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल एलिफेंटा की गुफाएं हैं किस द्वीप पर स्थित हैं पूछ रहा है तो घारापुरी द्वीप में स्थित हैं। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, किस राज्य में स्थित हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। चलिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है 54 क्वेश्चन नंबर मेरे भाई। ठीक है, इधर दे रखा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर और साइड में उसका राज्य। ठीक है, चलिए, तो रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर बताया गया कर्नाटक में है, नालंदा महाविहार बिहार में है, रानी की बाव गुजरात, और ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प चंडीगढ़। तो इसमें जो है असत्य की जो है बात छांटनी है हमें, असत्य की। तो ये जो है असत्य है, ये वाला, बाकी सब सही है। नालंदा महाविहार बिहार में है, रानी की बाग गुजरात में है। रानी की बाग किस नोट पे छपी है ये भी बताना है। ठीक है, ठीक है, कितने रुपए के नोट पे छपी है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या कि रानी की बाग किस नोट पे छपी है। और ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प जो है वह चंडीगढ़। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 जो है सांची के स्तूप के संदर्भ में जो है असत्य कथन बताना है। तो इसमें जो है असत्य की अगर बात करें तो यह 500 के नए नोट पर इसका चित्र बना है, लेकिन यह बात जो है गलत है क्योंकि लाल किला है, इसमें रेड फोर्ट है। ठीक है, 500 पे क्या है? रेड फोर्ट है। तो देख लेते हैं 3 जो बातें सही हैं वो क्या है। इसे 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया। 1989
1990, ठीक है, यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होना। 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया। दूसरा क्या है, इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है मेरे भाई। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। हाँ चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बात करते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के बारे में कथन जो है सत्य बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। इसमें 1 2 3 1 2 तीनों जो सही हैं। अब 1 2 3 क्या सही है पढ़ते हैं कि इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता याद करना है कि अगर पूछता कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण उड़ीसा में किसने करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किस वंश से संबंधित था, गंग वंश से संबंधित था। कौन सी शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी थी। चलिए, दूसरी बात है कि इसे प्राचीन समय में ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता था। हाँ भैया सही है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता था। चलिए बात करते हैं कि तीसरी बात बताई गई कि मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। हाँ ठीक, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 57, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग की पहचान कीजिए, ठीक है। गलत एक तरफ दे रखा है कि भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर हैं और उनके जो है समावेशन वर्ष का मतलब जो है बताना है कि क्या गलत है। इसमें जो गलत है वो भैया पहले दिख रहा है कि सांची का स्तूप गलत दे रखा है कि मध्य प्रदेश 1985। बाकी देख लेते सही क्या है। आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में है, 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। लाल किला जो दिल्ली 2007 में, और फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश 1986 में। चलिए फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करूँगा, बस चुनिंदा क्वेश्चन है उसको निपटा लेते हैं मेरे भाई। हुमायूं के मकबरे दिल्ली के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। आज बोर्ड में थोड़ा लाइट वेट की व्यवस्था नहीं थी तो मैंने सोचा कि यार यही कर लेते हैं। चलिए, हुमायूं के मकबरे दिल्ली के संबंध में मतलब असत्य बात बतानी है, तो यह जो इसके मुख्य वास्तुकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी नहीं थे। आप लोग थोड़ा बताना कौन थे। और बाकी देख लेते हैं क्या क्या सही है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था, ठीक है। इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था, इनकी जो बेगम थी, और इसे ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है, ठीक है। यह ताजमहल की नकल भी कह सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पर्वतीय रेलवे में यूनेस्को द्वारा किसे शामिल किया गया है। पर्वतीय रेलवे में ये वाले एरिया में किसे शामिल किया गया है, ठीक है मेरे भाई। तो बताना दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका, माथेरन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई 1 2 3 1 2 3 यह सही है। दार्जिलिंग को भी शामिल किया गया, नीलगिरी को और कालका को भी, ठीक है, जो शिमला में है। चलिए 59 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हमने साथ मिलकर। और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 60, यूनेस्को विश्व धरोहर में राजस्थान के पहाड़ी के किलों के समूह में कौन सा किला शामिल नहीं है। कौन सा किला शामिल नहीं है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और आमेर, जैसलमेर और गागरोन, और मेहरानगढ़ और जूनागढ़। चलिए बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे जो है भैया आंसर जो है आपका बी फॉर बॉय सही है। जो मेहरानगढ़ और जूनागढ़ है यह शामिल नहीं किया गया है। बाकी यह सब चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, रणथंभौर और आमेर और जैसलमेर और गागरेन शामिल किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 61 क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी की वाव गुजरात के संदर्भ में क्या बात भैया सही है। एक नंबर जो है बिल्कुल बात सही। क्या है 1 नंबर कि इसका निर्माण सोलंकी रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। चलिए यहाँ तक समझ में आया, फटाफट देख लेते हैं। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो बात कही गई है, क्या कही गई है, सही बात पता करनी है। तो सही बात जो है इसमें 1 और 2 है, 1 और 2 है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है और यह भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है कंचनजंगा, ठीक है। पहले भी पढ़ चुके हैं मिश्रित धरोहर, ठीक है। कंचनजंगा, ठीक मेरे भाई, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा। किस भारतीय नोट पर हम्पी विजयनगर साम्राज्य के चित्र अंकित हैं। तो हम्पी जो है किस, थोड़ा माफ कीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है PDF इधर उधर। देख लेता हूँ, मैं थोड़ा देख लेता हूँ फटाफट। स्टैटिक जीके का हम तुम पढ़ रहे थे मेरे भाई, स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके, ठीक, यहाँ पे आ चुके हैं।
किस राज्य में मतलब किस भारतीय नोट पर क्वेश्चन नंबर 63, किस भारतीय नोट पर हम्पी विजयनगर साम्राज्य के चित्र अंकित हैं? ठीक है, तो बताना है 50 पर है। ठीक है, 50 पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर की बात कर रहा है, जयपुर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। एक जंतर मंतर जो है जयपुर में है। कहाँ भी है जंतर मंतर? जयपुर है, और एक लगभग दिल्ली है। तो इसमें बताना है कि कथन सत्य कौन सा है। ठीक है, ए नंबर सही है। ए नंबर क्या है? 1 2 3 यह सही है कि इसका निर्माण समाज जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। और समाज जयसिंह ने कुल 5 स्थानों दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस, मैंने अभी बताया था दिल्ली में भी है जंतर मंतर। और धरना प्रदर्शन भी बहुत इस समय मतलब जो है चर्चित चल रहे हैं अपने पेपर लीक को लेते हुए। ठीक है मेरे भाई, चलिए दिल्ली, जयपुर और मथुरा, उज्जैन और बनारस में इन्होंने वेधशालाएँ बनवाई थी। कौन बनवाया था? जब सवाई जयसिंह। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह। किसे बनवाया था मेरे भाई? सवाई जयसिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं, फटाफट मेरे भाई फटाफट। भारत का पहला विश्व विरासती शहर कौन सा है? देख लेता हूँ क्वेश्चन कितने हैं मेरे भाई। हाँ बस 75 क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का पहला विश्व विरासती शहर कौन सा है? विश्व विरासती शहर तो ये अहमदाबाद है मेरे भाई। अहमदाबाद याद करके चलना है। अहोम राजवंश की मोइदम्स प्रणाली के बारे में क्या सही है? ठीक है, अहोम राजवंश। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 2 3 सही है भाई मेरे। 1 2 3 क्या है? 1 2 3 क्या है? 1 2 3 क्या है कि यह असम के चराई देवो जिले में स्थित है। एक टीला दफनाने की प्रणाली है जो अहोम राजवंश की मोइदम प्रणाली है। यह एक जिले में है जो है यह असम के चराई देवो जिले में स्थित एक टीला दफनाने की प्रणाली है मेरे भाई, माफ़ कीजिएगा। और यह पूर्वोत्तर भारत की पहली सांस्कृतिक धरोहर है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। पूर्वोत्तर भारत मेरा भाई ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, 7 सिस्टर वाला एरिया। ठीक मेरे भाई। और इसे वर्ष 2024 में भारत का 43वें यूनेस्को स्थल घोषित किया गया। 43 नंबर का जो है बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। मराठा सैन्य परिदृश्य के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो भैया इसमें शामिल सभी किले महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यह जो है असत्य है, लेकिन यहाँ पे यह सत्य माना गया है। और बाकी देख लेते हैं कि इसे जुलाई 2025 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसमें कुल 12 किले शामिल हैं और ये किले शिवाजी महाराज की रणनीति सैन्य दृष्टि का प्रतीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बोर्ड का थोड़ा इशू है, इसीलिए मैंने सोचा भाई इसी के मतलब आज काम चला लेते हैं, फिर कल से बोर्ड पे शुरू करेंगे। चलिए यहीं तक रहने देते हैं मेरे भाई, यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मतलब जो रिपीट हो रहे हैं। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे भाई। और कुछ हो सके तो कमेंट प्यारे कमेंट भी कर देना। और ज़्यादा अगर प्यार आ जाए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना अपने छोटे भाई को। और चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यूपी त्रिपल पेड 2026 जो आने वाला है उसके लिए खूब मन से पढ़ाई करिए भाई, क्योंकि बार बार हारने से अच्छा है एक बार जम के तैयारी की जाए। और मन में ये ना रह जाए कि भाई काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद मेरे नंबर बढ़ जाते। तो काश वाली जो है समस्या इस बार हमें आपको निपटानी है। काश करके पछताने से अच्छा है बढ़िया से एक इस बार पढ़ लिया जाए। ठीक मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और मैंने छोटा सा एक प्रयास किया कि कुछ क्वेश्चन जो है मुझे हाथ लग गए, तो मैंने सोचा कि पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर लूँ। और दूसरी बात की मेरे पास आज भाई बोर्ड का इशू था। ठीक है, वाइट बोर्ड वाला जो है मेरे पास इशू था, मार्कर को थोड़ा प्रॉब्लम था। चलिए आप लोग इसी से आज काम चलाइए। और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।